सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार और हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज की ओर से आप सबों का इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रभु की शिक्षा और उनके आदेशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये समय जब प्रभु ने हमें फिर से सुंदर मौका को दिया कि इस घड़ी हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, तो हम आज की सूची की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेनू। आज की आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रेनू, बहन वर्षा, साथ दूंगा मैं और बहन अलका और बहन आरती। आज की वचन पढ़ेंगी बहन रेनू और आज के वचन की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने मनों को शांत करें, प्रभु परमेश्वर से इस घड़ी में जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को खुला रखेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएं। हे महान, सशक्तिमान, अनुग्रहकारी जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक पल, हर एक क्षणों के लिए जो तूने प्रभु हम सबों को अपनी पंखों तले छत्र छाया में सुरक्षा दिया, संभाला पिता। हर एक पाप, हर एक गुनाह, अपराधों को हम स्वीकारते हैं इस घड़ी में प्रभु। हम प्रभु ना चाहते भी वही गलतियों को प्रभु बार बार करते हैं। हम पर दया कर, हम पर तरस खा पिता। तू तो कहता जो अपने पापों को मान कर उसे करना छोड़ देगा, मैं उस पर दया करूंगा। हे पिता, आज प्रभु हम चलते चलते तेरे मार्ग पे प्रभु गिर जाते हैं, हमें उठा ले, हमें अपने कांधों पर उठा कर लिए चल पिता, हमारे हाथों को थाम ले प्रभु। हाँ पिता, तूने कहा प्रभु परमेश्वर, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम सारे जन प्रभु, हम एक एक जन तेरी आत्मा की इस घड़ी में मांग करते हैं कि हे पिता, तू अपनी सहायक पवित्र आत्मा को हम में से हर एक में उंडेल, क्योंकि प्रभु तेरी आत्मा के बगैर, तेरे साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, हम धन्य है प्रभु कि हम आपको जानते हैं पिता। हमारे अंदर प्रभु तेरी आत्मा वास करती है। इस घड़ी में पिता, जिन भी निवेदनों को, जिन भी प्रार्थनाओं को तेरे बच्चे इस घड़ी में लेकर आए हैं पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना मेरे स्वामी, हर एक की आंसुओं को प्रभु परमेश्वर तू देखता है, अपनी कुप्पी में भर के रखा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन पलों के लिए भी जब हमारे जीवनों में संकट आए, हम प्रभु ऐसी उलझनों में पड़े, रोगों में पड़े, कष्टों में पड़े पिता। ऐसे क्षणों में जब हम अकेला महसूस किए, हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन सचमुच में पिता उस घड़ी में प्रभु तू ही था प्रभु, जो हम सबों को प्रभु अपनी बाहों में लिए रखा था। उस पलों के लिए और आज के इस पल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये हम सारे जन प्रभु तुझसे मिलने आए हैं पिता। इस संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम भूले और भटके हुए थे, लेकिन तूने प्रभु हम सबों को, एक एक जन को प्रभु नाम लेकर पुकार कर बुलाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस घड़ी में पिता। आज हम जब प्रभु तेरे गीतों को गाए पिता, हम में से आत्मा और सच्चाई से एक एक जन गा पाए पिता। हमारी आत्मा से प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा को जोड़ना मेरे पिता। यीशु नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन में, जब प्रभु तू अपने दास को खड़ा करेगा प्रभु, तू उनके मुख से बातें करना प्रभु, हमें सिखलाना, हमें बताना कि प्रभु हमें मार्ग पे किस तरह चलना है पिता। हमें वह जो बातें हम समझ नहीं पाते प्रभु अपने जीवन में प्रभु हमें बतलाना। हाँ प्रभु, वो वचन रूपी बीज हर एक के हृदय में प्रभु 1000 गुना फलवंत होने पाए पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे दास प्रभु ब्रदर राज को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके मुख से तूने बात किया पिता,
और प्रभु सुनने और सुनाने में मदद अगुवाई किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को, इस आराधना को प्रभु तुझे सौंपते हैं पिता। आइए प्रभु हमारा अगुवाई कीजिए और एक एक जन से प्रभु अपनी महिमा को लीजिए पिता। सब कुछ तुझे सौंपते हैं पिता और सारी बातों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए यह धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम में। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी में हम अपने अपने जीवन को, खुद को उस ईश्वर को सौंप देंगे और इस गीत को गाएंगे, सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन। अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है आनंद जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है आनंद जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु कहता है आनंद सुख पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। तेरे लिए, मेरे लिए। तेरे लिए, मेरे लिए।
आइए हम और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे और उस आत्मा को मांगेंगे। संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी ज्योति में जलता रहूं, तेरी ज्योति में जलता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, तेरे ज्ञान में बढ़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी प्रज्ञा में बढ़ता रहूं, तेरी प्रज्ञा में बढ़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी शांति से भरता रहूं,
आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरे दानों में बढ़ता रहूं, ओ तेरे दानों में बढ़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस बेला के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस कंठ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस मुख के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि हमारे शरीर के माध्यम से तू अपनी महिमा को लेता है, तू अपनी स्तुति को लेता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और उस पवित्र आत्मा के लिए भी पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तू पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें तू संचालित करता है, हमें किस मार्ग में चलना चाहिए, किस मार्ग में नहीं चलना चाहिए, उस पवित्र आत्मा के माध्यम से तू बतलाता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। इसे सुनने और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आइए हम आज के दिन के लिए ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। हम पाते हैं सुक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 28, 30 और 31। जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा, किंतु धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएंगे। धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है, तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाधा परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, अब तक हमने वैसा कोई भी कार्य किया हो चिढ़ के, गुस्सा करके, अपना नियंत्रण खो के, प्रभु उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं कि अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए
और जो भी आज इस वक्त हम सबको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो नीति वचन, जिसको सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं, 11, 28, 30 और 31, 11, 28, 30 और 31। जो अपने धन पे भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हालेलुया। वचन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया आज किस चीज़ पे बोलने वाले हैं। एक गाना मैं पहले बहुत गाता था, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती। इस बात का तुझे खबर नहीं क्या, तू रब से क्यों नहीं डरती। क्या होता है पैसे की लगाड़ी में ढेरी, है ना। आज का लाइन नहीं गा सकते हैं। तो पैसा पैसा जितना लोग करता है, उससे आज प्रभु बात करने वाला है कि जिसको लगता है कि पैसा ही आज उसका खुदा हो गया है, उसको ये समझना चाहिए कि पैसे से उसके जीवन का कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। पैसा से आपके जीवन का कुछ भी पैसा से आपका कुछ भी लाभ हो, एक वचन में ढूंढने लगा था। मैं भी बचपन में ऐसा ही था। मुझे लगता था कि पैसे से सारी स्थितियां बदल सकती है, लेकिन मुझे अब पता है कि जब जिस बात की ज़रूरत होती है प्रभु पूरा कर देता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एक अकाउंट में मेरे 500 रुपया था। मैं किसी को दिखा रहा था, ये देखिए 500 रुपया। और संजोग से मुझे गाड़ी निकालने का मन नहीं हुआ और मैं कैब से गया, तो मैं कैब का पेमेंट भी दिया। इधर से 100 समथिंग था, 150 के लगभग, और उधर से 222 रुपये का। जिसके अकाउंट में 500 कुछ रुपया हो और वो कैब से जा रहा हो, ये विश्वास तो सिर्फ राज को ही हो सकता। भूषण भाई मानते हैं कि नहीं बात? ये 550 रुपया सेविंग अकाउंट में है और 400 कुछ रुपये या 500 रुपया कैब को हम पेमेंट करके आए, है ना। और जो कि मेरे साथ विटनेस भी था एक, वो बताएगा कि ये सच्चाई है। क्योंकि मुझे पता है कि जब जरूरत पड़ती है उसी समय प्रभु पैसा दे देता है। पैसा मेरा खुदा नहीं है, पैसा मेरे खुदा को, मेरे अल्लाह को, मेरे ईश्वर को गाइड नहीं करता है, ईश्वर पैसा को गाइड करता है। जितने लोग आज पैसा को अपना भगवान बना के रखे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत पैसा का ही होता है। क्योंकि वो सुबह से शाम तक कहते जरूर हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन 24/7 उनके दिमाग में क्या चल रहा है?
पैसा 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 पैसा। हम लोग उस लड़के या लड़की की तरह हो गए हैं कि ध्यान कहीं भी है, लेकिन इश्क में जब वो पड़ा है तो उसके दिमाग में क्या घूमता है? वो लड़का या लड़की। वैसे ही जिसको पैसा से इश्क हो गया है, वो कंप्यूटर पे भी रहेगा तो दिमाग में क्या रहेगा? पैसा। बहाना चाहे जो रहे, कर्ज वाले को देना है, घर को देना है, EMI देना है, घर बनाना है, या शेयर आपका अपग्रेड हो रहा है या डाउन हो रहा है, जो भी हो, बहाना जो भी हो, लेकिन दिमाग में आपके 24 घंटा क्या घूम रहा है? पैसा। आप लॉजिक चाहे जो दे दें, लेकिन 24 घंटा आपके दिमाग में क्या घूम रहा है? पैसा। और हम लोग जब काम करने बैठते हैं, जब काउंसलिंग में बैठेंगे, तो पैसा तो छोड़ दीजिए, घर का बाल बच्चा बीबी भी याद नहीं रहता। उस समय पूरा का पूरा 100% फोकस उसी आत्मा पे रहता है जो आत्मा मेरे सामने बैठा हुआ है ना। अभी सिस्टर एस्थर को कोई मेडिसिन मंगाना था और मैं निकल रहा था, मैं कह रहा था कि मैं वचन समझ नहीं पा रहा हूं, आपको थोड़ा देर पहले मेडिसिन मंगा लेना चाहिए था। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, क्योंकि पुलपिट भी जाने से पहले डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब ऐसे ही वचन हम लोग उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना सेवक लोग पढ़ता है। मैं वैसे वैसे सेवक को जानता हूं जो मेरे भाई की तरह हैं, बड़े बड़े सेवक लोग जो हैं, वो लोग शाम में प्रचार करना है, 10 बजे उनका रूम बंद हो गया, 11 बजे रूम बंद हो गया, बाइबल लेके बैठ गए वो, 5 बजे तक वो, जब तक 5 बजे निकलेंगे वो, 4:30 बजे निकलेंगे, 5 बजे से प्रचार है। और हम तो 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बाइबल भी नहीं देखते, उसमें भी 15 बार घंटी बजता है मेरा, भैया ये कर दें, दीदी वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वैसे कर दें, वैसे कर दें, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जब मेरा बाइबल पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप जब सारा दिन अगर अपने कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सारा दिन आप अपने बच्चों का फीस सोच रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है? पैसा। और जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठिएगा, पैसे की जरूरत आपकी पूरी नहीं होगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस्राएली जनता सारा दिन ये सोचता था कि वो बटेर कहां से खाएगा। लहसुन प्याज वहां मिलता था, यहां मिलता नहीं है। मन्ना चूंकि अन्न नहीं था तो वो लोग रोटी खाने के लिए, चावल खाने के लिए तरसता था, दिन भर यही सोचता था कि खाना कहां से खाएंगे। जैसे कोई पेटू आदमी नहीं होता, दिन भर खाना ही खाना खाना, या फूडी आदमी जैसे उसको चारों तरफ सपना में भी खाना दिखता। मेरी वाइफ को बचपन में दिखता था कि चॉकलेट बरस रहा है, सपना में चॉकलेट खाती रहती थी दिन भर। तो आज वैसे ही हमारे समाज में कुछ लोग हैं, और कुछ लोगों ने पैसा को खुदा बना रखा है। जैसे घर बनाना, पैसा नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा, पैसा नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कहते हैं कि भैया ये आपको बोलने में अच्छा है, लेकिन पैसा नहीं होगा तो राशन कहाँ से आएगा, पैसा नहीं। ये बात मैं भी मानता हूँ, मैं भी पृथ्वी पे ही रहता हूँ, मैं एलियन नहीं हूँ। और मैं दुकान में या स्टोर में जाता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बिल आपका पेमेंट हो गया, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं वहाँ पैसा ही देता हूँ, है ना। या मुझे रिचार्ज कराना है, अभी मैं गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज कर रहा था, तो ऐसा थोड़ी बोला कि यीशु के नाम से ये रिचार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पैसा ही लगता है। और जब मैं सेवकाई शुरू किया तो मेरे ऊपर मतलब भयंकर लोन था, भयंकर लोन था। और उस लोन से प्रभु कैसे निकाला, क्या निकाला, कई बार मैं सुनाया हूँ आपको, लेकिन तब भी डिस्ट्रैक्शन उस समय वही होता था मेरे जीवन में। मैं खुद भी सिस्टर एस्थर से कहता था कि पैसा तो चाहिए ना, पैसा के बगैर कहाँ से होगा, आराधनालय बनाना है तो पैसा चाहिए, ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बात ये है कि आपके दिमाग में 24 घंटा क्या घूम रहा है। अगर आप 24/7, जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि 24 घंटा आप बीबी सोच रहे हैं, या 24 घंटा आप पति सोच रहे हैं, या जैसे कुछ लोग हैं 24 घंटा उस बच्चा के बारे में सोच रहा है, वो खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, पढ़ा कि नहीं। वैसे हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो 24 घंटा सिर्फ पैसा सोच रहे हैं। एक तो खुद सोच रहे हैं, दूसरा बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं। हम तो वैसे वैसे माता पिता को जानते हैं कि खुद घर बना लिए। एक दिन एक फैमिली में गए, कोई बात हो रही थी, किसी ने, मैंने नहीं, किसी ने उससे कहा
कि ये काम और क्यों नहीं करे, मुझे जितना काम करना था कर लिए, अब आगे ये लोग भी तो कुछ कर ले। बचपन से हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि बचपन से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं नौकर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? नौकरी कर लो। कितना बुरा लगता होगा किसी बाप को कि अपने ही बेटा को कहे कि नौकर बनो जाके, और वो गर्व फील करता है, गर्वान्वित महसूस करता है नौकर बनाने में। कभी इस दृष्टिकोण से सोचे हैं? अरे तुम नौकर नहीं बनोगे तो खाओगे कहां से? नौकरी और नौकर में क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? है ना? लेकिन नौकर कहने पे खराब लग रहा है, सर्वेंट कहने पे, नौकरी कहने पे अच्छा लग रहा है। बात तो वही है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट या सर्वेंट ऑफ गॉड, दोनों में फर्क तो बहुत हो जाता है। एक 500 रुपया पे जो काम कर रहा है चाय के दुकान पे, है रामू इधर आ, है ना, और वही 50,000 रुपया देके है इधर आ, आपके सीनियर आपसे ऐसे ही बात करेंगे? आप भी तो नौकर ही हैं। और बचपन से ही आपके मन में डाल कौन रहा है? आपके मम्मी पापा, आपके सोसाइटी के लोग, आपके बड़े बड़े लोग। छोटा नौकर या बड़ा नौकर, नौकर ही बनाने के तब्दील में हम लगे हुए हैं। हमें जिससे अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, कभी उससे जोड़, अरे यार प्रार्थना करने से थोड़ी पेट भरता है, वचन पढ़ने से थोड़ी पेट भरता है, संगति करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। टाइम खराब हो रहा है, पढ़ लो लिख लो, बाद में तो यही करना ही है। ये सब काम ना बुढ़ापे में शोभा देता है। बुढ़ापे में पंच बन जाना, चर्च का काम कर लेना, घर बर बना लो, पहले सेटल हो जाओ। ये है कि नहीं? सच्चाई है ना? उसी पे आज हमारा कहानी आधारित है। पहले वचन में कह रहे हैं, जो अपने धन पे भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। आपको अपना फेथ धन से हटा के कहां ले जाना है? ईश्वर पे। धर्मी कैसे होइएगा? ईश्वर का जब काम करिएगा। और धर्मी का पहला गुण क्या होता है? बाइबल ये बताता है। धर्मी का गुण प्रार्थना करना नहीं, धर्मी का गुण बाइबल पढ़ना नहीं, धर्मी का गुण उपवास करना नहीं। 25 पढ़िए, नीति वचन 11 का 25। उदार प्राणी हृष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी सींची जाएगी। कौन सींचेगा उसकी खेती? ईश्वर। खेती तो समझते ही होंगे आप। सींचने का मतलब कि पानी पटाना। आप किसी और के खेत में अगर पानी पटा रहे हैं, हल चला रहे हैं, उसके खेत में फल कैसे लगे ये सोच रहे हैं, तो आपके खेत में प्रभु फल लगा देगा, क्योंकि आपके अंतःकरण को जानता है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि तू उसके राज और धार्मिकता की खोज कर, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। लेकिन ये सारी बातें आज लोगों को बकवास लगती। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, नीति वचन 11 का 4 पढ़ो। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कोप के दिन, जब आपके पे विपत्ति आएगा, तो मैं हमेशा कहता हूं जब टाइम खराब रहेगा तो ऊंट पे बैठे रहिएगा, कुत्ता काट लेगा। ऊंट कितना हाइट का होता है समझे ना? वहां भी जाके कुत्ता काट लेगा आपको, छूटेगा नहीं। तो वही कोप, जब कोप के दिन में क्या हुआ? यीशु क्रूस पे लटके हुए थे, जिसका औकात नहीं था वो भी जाके भाला मार रहा था। अच्छा तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे उतर के आ तो मैं जान जाऊं तू परमेश्वर का पुत्र है।
औकात था वहां जो सिपाही लोग हैं यीशु से बात करने का, लेकिन वो भी उंगली कर रहा था बैठ के, भाला बर्ची घोप के, कोई थूक के जा रहा था, कोई धप्पा। यीशु कौन मारा बताओ तो जरा तुमको, धप्पा मार के यीशु को चला जा रहा था। पढ़िएगा बाइबल में, ये सब वचन में लिखा हुआ। इधर से धप्पा मार दिया, इधर आंख पे मार दिया। परमेश्वर का पुत्र है तो बताओ ना कौन तुमको मारा पीठ पे। खेल रहा था सब यीशु से। क्यों? तो उस वक्त यीशु का टाइम खराब था, कोप का दिन था उनके लिए। वो वक्त कोई भी चीज उनको बचा नहीं पाया। और आप कहते हैं कि पैसा आपको बचा लेगा। कैसे पैसा बचा लेगा? कोरोना तो मैंने देखा है, बचा पैसा कोरोना से, है ना। बनारस में अभी प्रयागराज में जो भगदड़ मचा, पैसा से बचा कोई आदमी? वहां सब धनी धनी लोग था। दिल्ली में कल भगदड़ मचा है। विपत्ति जब आएगी तो पैसा और एटीएम कार्ड, पे फोन कोई आपके काम आने वाला नहीं है। वहां इंसान ही कहीं काम आ जाए, और इंसान कब काम आएगा? जब ईश्वर चाहेगा। सगा बाप मरने पे सगा बेटा नहीं जाता था कोरोना काल में बॉडी छूने। अपने ही पत्नी से दूर रहता था आदमी, 3 फुट 4 फुट 5 फीट। अपने ही घर वाले से दूर रहता था। एक कमरा में अगर बंद कर दिया तो दूसरा कमरा में जाता नहीं था। अगर थोड़ा सा भी पता लगा इसको, अच्छा क्या होगा, हरी अलग रहो रूम में, उस रूम में बंद कर दो। अगला छींक क्या दिया या खांसी क्या हो गया, उसको ऐसे प्रिटेंड करता था लोग कि पता नहीं इसको क्या हो गया। धनी धनी लोगों का ये हाल था। डॉक्टर बचा नहीं पा रहा था। कहां गया पैसा? अगर पैसा भगवान था तो बचा लेना था। आप रोड पे जाके देखिए, जो लोग रिक्शा चलाता है, जो लोग ठेला चलाता है, जो लोग ऑटो चलाता है, शाम में जाके देखिए, एक छोटा बोतल नीप का मारेगा, चिकन 250 ग्राम लेगा, एकदम बढ़िया से बनाएगा, खा के टाइट सो जाएगा। उसको कोई हेडेक नहीं है। हमारे घर में के आगे एक भाई साहब लोग रहता था जो मुख अग्नि देता है हिंदू धर्म में, जिसको हम लोग के यहाँ डोम बोलते हैं, शेड्यूल। बहुत मतलब वो मुख में, वही हिंदू धर्म में जब तक वो आग नहीं देगा तब तक आपका मृत्यु स्वीकार नहीं होता अंतिम संस्कार में। तो वो लोग गांव से बाहर रहता था। एक दिन उन्हीं के एक छोटे बच्चे के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा मुझे भेदभाव और नहीं था, तो बाबा जी से छुप के मैं क्रिकेट खेलता था। उसका नाम मोहन था। मैं पूछा, मोहन शाम में क्या खाया? हम लोग क्या खाते हैं, वही बासमती चावल मटन। मैंने कहा यार ये झोपड़ी में रहता है ना, सुअर पालता है, गांव से ये तिरस्कृत है, गांव में लोग इसको रखता नहीं है, और वो खा क्या रहे? बासमती चावल मटन, एकदम सिन्हा जी की भाषा में लेविस खाना खा रहा और टाइट सो रहा है। और हम जैसे अमीर लोग पैसा को इधर दबाए हुए हैं। प्याज नमक रोटी लाता, घी लाता, ये पैसा रखे हुए हैं बैंक में, सड़ा रहे हैं। 26 लाख रुपया सड़ रहा है, 80 लाख रुपया सड़ रहा है। ब्याज आने दो धीरे धीरे, कैसे खर्चा चले? उतना ही पैसा है ब्याज का, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। एक आदमी से मैंने आज पूछा, शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हो शादी का? पैसा नहीं है। मैंने कहा सेविंग अकाउंट में 1,10,000 रुपया, फिक्स में 2 लाख रुपया। मैंने कहा शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा नहीं है, मम्मी का है। मैंने कहा तुम्हारे और भी भाई बहन है? तो नहीं, इकलौती तुम हो, नॉमिनी तुम हो, खर्चा कर लो यार, दोबारा थोड़ी शादी होगा। इतना स्कार्सिटी में अगला है जैसे पैसा ही नहीं है। मैं अपना अकाउंट चेक किया, 556 रुपया। मैंने कहा हे प्रभु, इन लोगों के अकाउंट में 2 लाख रुपया, 3 लाख, मेरा 556 रुपया। मैं यूं करके जीता हूं। जरा आइसक्रीम लाना, जरा कोल्ड ड्रिंक लाना, अरे गाड़ी जरा सर्विसिंग करके लाना, वॉश करा के लाना। मैच ही नहीं होता है। अगला पैसा रख के डरा हुआ है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी मुझे डर नहीं लग रहा।
क्योंकि मैं जहां से आया हूं मुझे पता है कि ईश्वर बार बार मुझे पैसा दिया है, बार बार मुझे पैसा दिया, हर जगह पे मुझे पैसा दिया है। जब जरूरत पड़ा है उससे ज्यादा पैसा दिया है, फिर उसके बाद नहीं रहता है। मेरा अकाउंट किसी बैंक में नहीं है, मेरा अकाउंट कहां है? ईश्वर के बैंक। वो जब जानता है मेरा पिता क्या है, पिता, और हम कहते पिता है, मेरा बच्चा, मान लीजिए बेटा मेरा भूषण है और मैं उसका बाप हूं, ये दिल्ली चला गया रहने, या समझ लीजिए स्विट्जरलैंड चला गया हनीमून पे, मान के देखो, ये और छोटी स्विट्जरलैंड चली गई और जान रहा है कि राज पापा जो है बहुत अमीर आदमी है, पैसा की कोई कमी नहीं। तो ये शाम में मेरी बात हुई, भूषण कैसा चल रहा है? अरे रेडिसन ठीक नहीं लगा भाई, इससे कुछ दूसरा होटल देखिए, ये छोटी ना, इसमें अनकंफर्ट फील कर रही रेडिसन। बात करने में क्या जाता है ना, यहाँ का खाना ठीक नहीं लग रहा, और अकाउंट में मेरे पैसा कम था, कोई बात नहीं, अब इतना ही बोल दिया ना, हो गया, हम जानते हैं तुम्हारे अकाउंट में, यहां से क्या करेंगे हम, सीधा ट्रांसफर मार दी। संसारिक पिता जब अपने बेटे भूषण को पैसा ट्रांसफर मार सकता है, तो मेरा आत्मिक पिता मेरी जरूरत पर मेरे अकाउंट में पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता? हाँ या नहीं? दे सकता है ना। यह सोच ही आपका वहां नहीं पहुंचता है कहने के लिए हे पिता, हे परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, हे अल्लाह कहते हैं, पापा जी, सोना बाबू कहते हैं, लेकिन जैसे समस्या आती है वो पापा गए तेल लेने। अब सीधा हमारा फोकस कहां चला गया? पैसा पे। मेरे पापा तेल लेने नहीं जानते, मेरे पिता ईश्वर हैं और मैं जानता हूं कि मेरी हर आवश्यकता को वो जब चाहे, जिसके माध्यम से चाहे पूरा कर सकता है। एलिया नबी को एक औरत मारना चाहती थी, ईश्वर बोला तू यहां से जा। बोला प्रभु वहां खाने पीने का कोई तो सुविधा है नहीं। बोला तू जा फलाने नाले के किनारे सोना, बाकी मैं देख लूंगा। कैसे भोजन जाता था वहां? अरे कौवा के माध्यम से भोजन जाता था, कौवा भोजन लेके जाता था। अचानक से पत्थर पे गरम रोटी, सोचो जंगल में गरम रोटी अचानक से आ जाता था। इसको कहते हैं कि वो मानता था एलिया नबी कि वो उसका पिता है। एलीशा नबी के पास एक बार नमान गए और वो कोढ़ से चंगा होने चाहते थे, भर भर के गाड़ी में ठेला में सोना लेके गए और बोला कि एलीशा बाहर आके मिल लीजिए और मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। वो बोला जाकर डुबकी मार उस नदी में। भड़क गया वो, और कोई सोना चांदी इनका वो लिया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि नामान से ज्यादा धनी मेरा पिता है। ये बात मैं भी जानता हूं, बात सिस्टर एस्थर भी जानती हूं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, आप कौन हैं, कितना पैसा होगा, 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 100,000 करोड़, इससे ज्यादा क्या। मैंने राजा को रंक होते हुए देखा है और रंक को राजा होते हुए देखा है पृथ्वी पे। आप न्यूज देखिए, अभी पता लगा कि वर्ल्ड के टॉप 1 पे एक आदमी है, कुछ दिन के बाद वो 9 पे चला जाएगा, कुछ दिन बाद वो 10 पे चला जाएगा। भारत की एक बहुत समृद्धिशाली है, नाम नहीं ले सकता हूं मैं, यूट्यूब पे, वो दिवालिया हो गए थे, उनका बैंक लोन भी माफ किया गया है, न्यूज में है ना। कौन कब कहां पहुंच जाए ये मुकद्दर की बात है, किसको कितना मिले ये मुकद्दर की बात है। लेकिन हम सारा दिन जो सो कॉल्ड विश्वासी है, हमारे दिमाग में एक ही बात चल रहा है, पैसा, घर, सेटलमेंट। हे पिता, पवित्र आत्मा, तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाती है, और यहां दिमाग में चल रहा वैकेंसी कौन सा था। हे पिता, मांगने वाले को पवित्र आत्मा, यहाँ वो पता नहीं वो लड़की पटेगी नहीं पटेगी। हे पिता, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जा रही है, सुबह में कर्जा वाला आएगा,
ये दिमाग में ऐसे ही चलता हम लोग की प्रार्थना। क्या भूषण, ऐसे ही चलता रहता है प्रार्थना। हम कह जरूर रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, दिमाग में और मन में ईश्वर आता ही नहीं है। और लास्ट में कहेंगे घंटों प्रार्थना किए, कनेक्ट नहीं हुए। अरे भैया, कनेक्ट तो आप लड़की से थे, कनेक्ट तो आप नौकरी से थे, है ना। हम लोग एक मोटू पतलू देखते थे, मोटू पतलू जैसे भागता था, मोटू उसको समोसा दिमाग में नजर आने लगता था, है ना। एक भीम का वो देखते थे हम लोग, उसमें उसको लड्डू दिमाग में आने लगता था, वो भागता था तो भीम का लड्डू मुंह में खाया, उसका एनर्जी आया। आपके जो मन में चल रहा है वही असली प्रेयर है आपके। उस समय आपको उठ जाना चाहिए प्रेयर से, क्योंकि आपके मन में तो नौकरी बैठा हुआ है। अरे यार, इस साल नौकरी नहीं हुआ तो कहीं शादी न कैंसिल हो जाए, ये घूम रहा है, दिमाग में चल रहा। आप कभी भी पिता से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। पिता मुस्कुरा रहा है, इसको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, इसको तो नौकरी के ऊपर ट्रस्ट है, इसको तो वाइफ के ऊपर ट्रस्ट है, इसको तो घर के ऊपर। घर नहीं हुआ तो कैसे सरवाइव करेगा? अगर ये मेरे मुंह से निकल रहा है, आपको पता है मेरा अपना घर नहीं है, हम कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? आप घर की वजह से थोड़ी सरवाइव कर रहे हो। मैं सिस्टर एस्टर को बोला, सिस्टर एस्टर, मैं 2007 नहीं 2003 से मैं रेंट पे रहता हूं। 22 साल में मैं जितना रेंट दिया हूं उतना में अपना घर तो मेरा हो जाता कि नहीं? मैं तो बेवकूफ हूं। और मेरे दिमाग में जब लोग बोलता है कि घर नहीं, तो मैं सोचता अच्छा मेरा भी घर नहीं है, उसके पहले आता ही नहीं है। आज तक मेरे दिमाग में यह बात नहीं है कि बेटा नहीं है। ये सारी बातें दिमाग में नहीं आती हैं हम लोगों की। लेकिन जब हम लोग किसी नॉर्मल व्यक्ति से मिलते हैं तो वो सिर्फ बात करता है पैसा का, सेटलमेंट का। सेटलमेंट का मतलब पैसा और पैसा का मतलब सेटलमेंट। गलत बोल रहा। जो लोग YouTube पे जिनको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो लिखिए कि गलत बोल रहे हैं, नहीं तो सही बोल रहे हैं तो लिखिए यस, और गलत बोल रहे हैं तो लिखिए नो, है ना। सारा दिन दिमाग में यही घूम रहा है, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। सारा दिन पैसा 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 पैसा, सेटलमेंट पैसा सेटलमेंट। और कभी देखना, जो आज मैं विजुअल करा रहा था कि आप प्रार्थना में बैठना या बाइबल पढ़ने बैठना, तो क्या आपके दिमाग में वो चीज नहीं आता? वो वही चीज आएगा। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं जोर से आराधना करो, जोर से प्रार्थना करो। जोर से प्रार्थना और आराधना मैं क्यों बताता हूं, आज राज की राज खोलता हूं। आपका मन भटकने से रुकता है, और जब आप शांत होकर धीरे धीरे प्रार्थना करोगे ना, तो आपका मन भटकता है, उधर चला गया, एक छोड़ दिया भैया के कहने पे, काश फोन लगा लिए रहते, दिमाग में घुसा हुआ है ना। वो दिमाग में चल रहा, दिमाग में चल रहा है। जा पिछला वैकेंसी में नहीं हुआ, दिमाग में चल रहा है इतना ही पैसा है, कहीं खत्म ना हो जाए। हम धीरे धीरे सतर्क होकर खर्चा कर रहा है, कर्ज ये वो, 24 घंटा हमारे दिमाग में पैसा ही चल रहा है, चाहे वो रूप कोई हो, कर्ज का रूप हो, डाइपर का रूप। आजकल तो डाइपर भी समस्या है। बीबी के पास अगर डाइपर नहीं में तो ऐसे देखिए, तुम्हारा इतना भी औकात नहीं है कि तुम डाइपर खरीद सको, क्यों शादी की? अब बताइए, अच्छा खिसा 6 फीट के आदमी को आप डाइपर में समेट दी, उसका औकात है ना। अब वो बेचारा आराधना प्रार्थना छोड़ के क्या सोचता रहेगा दिन भर? शाम में एक पैकेट डाइपर कहां से मिलेगा? बुजुर्ग भाई यही सोचेगा ना। वो डाइपर के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फिर मतलब कहीं से भी आपको पैसा 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 पैसा। तो प्रभु अब कह रहे हैं कि पैसा से थोड़ा ऊपर आइए और प्रभु के मार्ग में चलिए। पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसा अपने आप क्यों आएगा? तो प्रभु आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर जानता है। जो मैंने उदाहरण दिया कि सच में वो अगर आपका पिता है तो आपका अकाउंट में पैसा अपने आप आएगा, वो उसका प्रबंध करेगा। कभी किसी बच्चे को उछालते हुए देखे? मैंने यहां मना कर दिया, किसी बच्चे को उछालते हुए देखे हैं कभी आप?
नहीं देखिए, मैं एंजल को उछालता हूं तो वो रोती है या हंसती है? हंसती है ना। क्यों? उसको पता है कि नीचे जो खड़ा है वो मेरा पिता है, केयर टेकर है, चाचा है, वो गिरने नहीं देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा गया कि अपने आप को बालक बनाओ। उसको पता है कि रोक ही लेगा। अगर वो कहती कि नहीं, झूला लाके पहले लगाइए फिर हमको उछालिए, सेफ्टी बेल्ट पहनाइए तब उछालिए, ऐसा अगर एंजल बोले कि सुनिए भूषण डैडी सेफ्टी बेल्ट लगाइए मेरे कमर में फिर उछाला उछाला कीजिए, कहीं आप छोड़ दिए तो कैसा फील करोगे? तो कैसा फील करोगे? बुरा लगेगा ना कि देखो एक बित्ता का बच्चा, इसको विश्वास नहीं है कि हम हाथ में रोक ले, है कि नहीं? कि हम ही से बोल रही है, मेरे से जन्म ली और मेरे से ही बोल रही है कि सेफ्टी बेल्ट लगाइए तब उछालिएगा। पहले सेफ्टी बेल्ट का प्रबंध कीजिए, सेरेलैक दिखाइए तब हम पृथ्वी पे आएंगे। आपके पास इतना दिन का सेरेलैक है, इतना दिन का डाइपर है, आप बताइए कहां पैसा है, तब हम लॉन्च होंगे पृथ्वी पे। अगर एंजल अंदर से ही बोलती, अरे सोचो अगर बच्चा पेट में से बोले पापा कितने साल खाना खिलाइएगा, उसका एग्रीमेंट कीजिए, है ना, कपड़ा कौन सा पहनाइएगा हमको, फिर आए लाल नेक्स्ट से शॉपिंग होगा, इधर से नहीं, है ना, डाइपर सब होगा, जितना कपड़ा मेरा होगा वो फर्स्ट क्राई से होगा, ये सब लिखिए फिर हम बाहर आते हैं। आज हम ईश्वर के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, कर हम रहे हैं, ऐसे ही रहे हैं, कहते पिता हैं। आप सोच के देखो, आपका बच्चा अगर आपसे ऐसे बात करने लगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, और आप अगर ईश्वर से ऐसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि वो काम नहीं कर रहा, काम आपका इसी वजह से नहीं कर रहा। जैसे अगर बच्चा बात करता है, आजकल बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा औकात नहीं था तो तुम पैदा क्यों किए, माँ बाप को सोचता है आउट, तुम्हारे से बिना बच्चे से बच्चा अच्छा है, भागो यहां से। ईश्वर भी तो ऐसे ही सोचता होगा। हम हर बात में गारंटी मांगते हैं ईश्वर से, सृष्टि के रचयिता से हर बात में गारंटी मांगते हैं, और गारंटी के रूप में हमको सर्टिफिकेट, जो पेपर चाहिए वो पैसा है। प्रमाण क्या है? पैसा है। तो हमारा खुदा क्या हो गया? पैसा हो गया। एग्रीमेंट बना के हमको दो कि भैया, मतलब सोच के देखो, जो मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों को, क्या वो अनप्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। अगर आपके बच्चे आपसे यही बोले, आजकल क्या हो रहा है, शादी में लड़की सोचती है कि लड़का का घर है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, सेटलमेंट है कि नहीं। कोई भी लड़की ये नहीं देखना चाहती है कि वो लड़का आत्मिक है कि नहीं, ईश्वर से कितना कनेक्टेड है। अगर ये व्यू हो जाए कि जब हम लड़का या लड़की देखें, ठीक है तुम्हारा क्वालिफिकेशन है चाहे नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम आत्मिक हो कि नहीं हो, तुम्हारा बैकग्राउंड किस जाति से आता है नहीं आता, इससे हमको कोई फर्क नहीं। तुम ईश्वर को मानती हो कि नहीं मानती हो, तुम्हारे बैंक में पैसा है कि नहीं, नौकरी है, बीएड है कि नहीं, नर्सिंग है कि नहीं। अरे गजब क्यों, कभी पूछना चाहे कि आप आत्मिक है कि नहीं? ये पैसा को भगवान बना दिया है हमने, और कहते हैं कि हमारा जीवन में काम क्यों नहीं होता है। अब आगे चलिए, कुछ बाइबल भी सुन लीजिए। क्या भूषण भाई? बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, लूका 16 का 13 पढ़ो। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज वो तमाम लोग स्कार्सिटी में हैं, धन है भी तब भी चिंता में है।
धन है तब भी बीमारी है, परेशानी है, घर है लेकिन रह नहीं रहा है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश नहीं है, क्योंकि उसने धन की सेवा की है, परमेश्वर की सेवा उसने नहीं करी है। और कोई भी व्यक्ति किसी एक इंसान का ही सेवा, किसी एक का ही सेवा कर सकता है। दुनिया में दुई गो डहर, कौन डहर जाता है ना? क्या भूषण भाई गाओ तो एक लाइन ये गाना। दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जाबे, दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जाबे, स्वर्ग जाबे कि नरक जाबे। आखिरी लाइन इसका, दुनिया में दुई गो स्वामी, दुनिया में दुई गो स्वामी के कर सेवा करबे, ईश्वर सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे। और पृथ्वी के सारे चीज पे, विशेषकर सुख समृद्धि धन पे किसका अधिकार दिया गया? शैतान का। अगर आप बहुत सेटलमेंट कर रहे हो, वैसे भी कल हमको एक आदमी बोला कि आप उल्टा ही प्रचार करते हो, अब तक जो हम लोग प्रचार सुने थे, आप जो प्रचार करते हो उल्टा ही, उल्टा नहीं, आप अभी तक आपने उल्टा सुना था, अब सीधा प्रचार सुनते हो। अगर जिसको ज्यादा घर 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 है ना, जिसको ज्यादा नौकरी 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 नौकरी, पैसा पैसा पैसा, रूप तो इसका पैसा ही है, तो पैसा के ऊपर जो अधिपत्य दिया गया है वो किसको दिया गया है? शैतान को। इसीलिए जब यीशु की परीक्षा की जा रही थी, है ना, वो चैप्टर को निकालिए, यीशु की जब परीक्षा की जा रही थी तो शैतान ने यीशु से एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको याद रखना चाहिए। आठ, मत्ती 4:8। फिर इबलीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, 9, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु को भी शैतान यही जाके समझाया था जो आज आपके भाई बहन माता पिता समझा रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। यीशु को शैतान इब्लिस मत्ती 4:8, आज आप घर पे जाके इस वचन को बार 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 पढ़िएगा, 1000 बार पढ़िएगा। शैतान जब यीशु के पास गया और जाके एक बात कही, उसने क्या कही सो सुनिए। फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखा के, कंप्लीट वर्ल्ड का राज्य, सुख समृद्धि वैभव ऐश भौतिक सुख, घर जमीन, बोला ये सब मेरा है, एवरीथिंग इज माई, सब कुछ मेरा है। यीशु तुमको कुछ नहीं करना है, बस एक बार सजदा कर दे भाई, मेरा शौक पूरा कर दे, फिर बाद में ईश्वर को मानते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार मेरे सामने झुक जा। यीशु एक बार झुक जा, तुमको कोई किसी भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। रेंज रोवर से लेके हर गाड़ी, हर सुख सुविधा मेरे कंट्रोल में, मैं तुम्हें दे दूंगा। आज यही स्थिति हमारी और आपकी है, यही स्थिति हमारी और आपकी है। हमको सारा दिन शैतान कभी पिता के माध्यम से, कभी माता के माध्यम से, कभी भाई के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से ये समझाता है और हम वहां जाके क्या हो जाते हैं भूषण भाई? झुक जाते हैं। अनजाने में हम आज शैतान को सलाम करते हैं, अनजाने में
हमको लगता है कि नहीं ये संसारिक रिक्वायरमेंट है, इसके पीछे कैसे नहीं जानेंगे, इसकी जरूरत है और ये पूरी होगी, हो जाती है। लेकिन इसको आपने सलाम कर दिया है, इसकी प्राथमिकता आपने बढ़ा दी है। यीशु ने इनकार कर दिया वहां और कहते हैं कि तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा स्वर्गदूत उसके पास आके सेवा करने लगे। यहां तक आपको इनकार करना होगा। मैं स्पष्ट ये प्रचार में आज समझा रहा हूं कि धन की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, पति की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, घर की जरूरत है, सब जरूरत है। लेकिन इन सब की ऊपर यीशु है, इन सब के ऊपर, यीशु के ऊपर भी ईश्वर है। अगर आप ईश्वर पे के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर को मान के चल रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको यूं ही मिलेगी। आपको मिल जाएगी नौकरी, आपको मिल जाएगी घर, आपको मिल जाएगा घर, आपका हो जाएगा सारा काम। लेकिन आपके दिमाग में, जैसे आपको बताया ना मैंने, आपको इधर से जो घुसा हुआ है, इधर से घुसा हुआ है, आप 24/7 किसी भी बहाने से आप सिर्फ पैसा सोच रहे हैं। देखिए क्या लिखता है यहाँ, एक दृष्टांत। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास गया। लूका 12 का 13 से लेके 21 तक में ये कहानी पढ़ने को मिल जाएगा। तो धनवान व्यक्ति गया और कहा, यीशु हे रब्बी, एक काम करिए, मेरे घर चलिए और मेरे भाई से कहिए कि बंटवारा कर दे, संपत्ति बांट दे। यीशु बोला, ये मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हारे संपत्ति का बंटवारा क्यों कराऊं, है ना। तो प्रभु कहे कि चौकस रहो, कहीं आप लोभ में तो नहीं पड़ जाओगे, क्योंकि जो जीवन मिला है आपको वो संपत्ति से बहुत ऊपर है। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, लूका 12 का 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन उसके संपत्ति से उसको आकलन नहीं किया जा सकता। संपत्ति आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। कोप के दिन में धन का कोई लाभ नहीं होता है। कोप के दिन में हमेशा ईश्वर के सामर्थ्य से ही काम आएगा, और ईश्वर के सामर्थ्य पाने के लिए आपको दूसरे की मदद करते रहना होगा। जो मैंने आपको बताया कि जो दूसरे की खेती सींचती है उसको आप सींचा जाएगा। एक आदमी बैठ के, इसी वचन में जब आगे पढ़िएगा, किसी धनवान व्यक्ति ने खूब धनवन अर्जित किया और कहने लगा कि एक स्टोर हाउस बनाएंगे, बैंक में रुपया रखेंगे और ब्याज से खाएंगे, है ना। लास्ट में प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है? रश्मि, ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है? हे मूर्ख, है ना। जो लोगों को लगता है कि बैंक में पैसा रख के और इंटरेस्ट से या जैसे भी हम जी सकते हैं, उनको प्रभु क्या कहता है? हे मूर्ख। पढ़िए वचन 20, लूका 12 का 20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा? हम जो बोलते हैं मर जाना, मतलब टें बोल दीजिएगा तो किसका होगा? कौन रखेगा? पता ना, नॉमिनी भी नहीं है आपका ठीक से, है ना। हम तो बोलते हैं कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। बेचारी बूढ़ी माँ पैसा पेट काट काट के अर्जित की और निकल गई। अब बेटी एकदम ऐश से जी रही है, कमाया धोती वाला और खाया टोपी वाला, है ना। एक बूढ़े पिताजी मर गए, उसका पैसा लेके आदमी, बेटी अब जी रही है, बेटा जी रहा है। हर घर में यही कहानी है, हर घर का यही कहानी है। तो अब फिर वही सीक्वेंस वो बेटा ये बेटी दोहरा रहा है। अब ये भी पैसा को खा नहीं रहा है, ये भी अर्जित कर रहा है, नॉमिनी में नाम चढ़ा के रखे हुआ है। अब ये निकल जाएगा, फिर इसका बेटा। अरे कोई तो उस पैसा को भोग लो। वो किसके लिए जमा किया जा रहा है पता ही नहीं है, कौन खाएगा उसका पता ही नहीं है, उस घर में कौन रहेगा पता ही नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है मूर्ख, एजुकेटेड मूर्ख, पढ़ा लिखा बेवकूफ। क्या बोल भाई?
ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा, एजुकेटेड बेवकूफ, पढ़ा लिखा बेवकूफ। तो प्रभु ने उनसे कहा कि कौवा को कभी देखे हो? यीशु ने कहा, कौवा समझते हैं? वो ना काटता है ना बटोरता है, फिर भी उसको भोजन कराया जाता है। गौरैया को कभी देखे हो? वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो कहता है। आप इतने कमजोर समझते हैं अपने आप को, आप अपने आप को कौवा से भी निम्न समझते हैं, गौरैया से भी अपने आप को कमजोर समझते हैं। मतलब इतना भी औकात नहीं है ईश्वर के नजर में आपका। अगर कौवा से ऊपर समझते हैं इंसान को, तो उसने अपने स्वरूप में बनाया। अगर गौरैया से ऊपर समझते हैं, तो फिर आपको क्यों चिंता है? वो इतना छोटा सा जान है, नन्हा सा जान है, फिर भी वो उड़ते रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, फिर भी उसका प्रभु खिलाता है उसको। तो आपको तो अपने स्वरूप में बनाया, तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा? वचन पढ़िए। बाईस, 23, 24। और प्रभु कहा कि अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, तो इसका मतलब कि आप गैर विश्वासी हैं, आप अविश्वासी हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब ही यही होता है कि अपना बोझ उस पे डाल दो। लेकिन हम तो सोचते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। और प्रभु दबा दबा के अभी आशीष दिया है, उससे हम खुश नहीं हैं। कल क्या होगा, इस चिंता में आज हम बर्बाद किए हुए। पढ़िए, वचन पढ़िए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। कह रहे हैं कौवा से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही आप, कम से कम ये तो सोचिए। और मैं बताऊं कि जितने लोग इस बॉडी लैंग्वेज से जीते हैं, उनको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होता। इसी को ट्रस्ट कहते हैं। प्रभु ऐसे ही लोगों की भरपाई करता है, जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए आज हमारे समाज में देखे होंगे कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, वो चाहे जितना भी प्रार्थना आराधना कर रहा है, क्योंकि उसने नहीं जानते हुए भी वो अपना खुदा किसको बना के रखा है? पैसा का। बोलने के लिए वो बोल रहा है कि हम प्रार्थना में हूं, इसलिए उसका कर्ज नहीं जा, इसलिए उसकी समस्या। लेकिन वो 24 घंटा सोचता क्या है? पैसा। वो फरीसी की तरह हो गया है, वो उस कब्र की तरह हो गया कि ऊपर से तो पूरा एकदम वाइट प्लेन दिख रहा है, भक्त टाइप का, लेकिन अंदर उसके क्या है? कब्र में क्या मिलता है? पत्थर। तो वैसे ही आज हमारे समाज में कुछ ऐसे विश्वासी हैं कि ऊपर से देखने में विश्वासी हैं, लेकिन अंदर उसका खोखला है, अंदर उसके दिमाग में गारंटी चाहिए। अरे प्रभु साबुन बेचता है, टीवी बेचता है कि आपको वारंटी गारंटी देगा कि आप जी जाइएगा, आप खा लीजिएगा। क्यों दे वो आपको गारंटी वारंटी? आप होते कौन है उससे पूछने वाला कि मेरा जीवन कैसे चलेगा? आपको तो बस रोज धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए जब प्रार्थना प्रभु से पूछा गया, यीशु से पूछा गया कि हमें प्रार्थना सिखाइए, तो उसमें एक लाइन है, आज की रोटी आज हमें दे, कल वाला नहीं, परसों वाला नहीं, आज की बात करिए। इसीलिए एक वचन में लिखा गया, कल की चिंता कल पे छोड़ दे, आज के लिए बहुत है। कल के पे मैं हर बार ये बात कहता हूं कि लोग या तो भूत में जीता है या तो भविष्य में जीता है, वर्तमान में जीता ही नहीं है। जो वर्तमान में जीता है वही विश्वासी है। भूत में जिएगा तो दुखी रहिएगा, फलाना ने ये कर दिया, ढिकाना ने ये कर दिया, वो मेरे साथ एक कैसे कर दिया। और भविष्य में जिएगा तो चिंतित रहिएगा, और वर्तमान में जिएगा तो खुश रहिएगा। भूत में जिएगा मतलब पास्ट में जिएगा तो क्या हो गया? दुखी। भविष्य में जिएगा तो क्या होगा? चिंतित। और अगर पास्ट में जिएगा तो क्या होइएगा? खुश, आनंदित। तो प्रभु कह रहे हैं कि, और जाते जाते समय तो मेरा समाप्त हो गया है, बहुत बोल चुका हूं। अगर आपको किसी प्रकार से पैसा आ जा रहा है, वो आपने अर्न नहीं किया है, पॉइंट टू बी नोटेड,
तो वैसे पैसे से कुछ अच्छे मित्र बना लीजिए। बाइबल कहता है जो पैसा आपने अर्जित नहीं किया है और किसी भी माध्यम से अगर आपके पास आ गया है, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, तो वैसे धन से कुछ मित्र बना लेने चाहिए। जब आपको पद मिले तो कुछ मित्र बना लेना चाहिए, तो आप इसका मतलब धर्मी आदमी। लेकिन पैसा आता है तो एक कहानी जो मैं सुनाता हूं उन लोगों को, वो एक चूहा हीरा निगल गया था, है ना। एक चूहा क्या हुआ, हीरा निगल गया। एक हीरा के व्यापारी के घर में एक चूहा घूम रहा था, हीरा निकल गया। हीरा के व्यापारी ने पूछा कि भैया अब चूहा कैसे पकड़ा जाए, बहुत सारा चूहा है यहाँ। तो एक चूहा पकड़ने वाले को बुलाया गया, वो कुछ किया, अपना कुछ बजाया उजाया, तो चूहा सब इकट्ठा हो गया। वो बोला ये उठा के ये रख लीजिए। पेट फाड़ा गया, हीरा निकल गया। हीरा का व्यापारी उस चूहे पकड़ने वाले से पूछा कि भाई तुझे पता कैसे हुआ कि इसके पेट में हीरा है? तो बोला ये अकेले खा के एकदम पूरा हिला रहा था। अगर आपको कहीं से अवैध संपत्ति मिल गया है, गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे छुपे हुए धन से, तो उस पैसे से अच्छे मित्र बना लीजिए, ताकि उस अच्छे मित्र बनाने का मतलब क्या है कि वो पैसा अगर आप किसी जरूरतमंद के जरूरत पे खर्चा कर रहे हैं या किसी अच्छे मित्रता से मित्रता कर रहे हैं, तो वो पैसा काम आए चाहे नहीं आए, वो इंसान आपके काम आ जाएगा। कुछ दिन पहले एक बच्ची भावना में आके बोली कि हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप बहुत किए मेरे लिए, क्या करना चाहिए? मैंने कहा सुनो भाई, कुछ नहीं करना, अगर हम किसी दिन मर गए तो उन्नति को देख लेना। ये मेरा बोलना अपने लिए नहीं था, मैं इस बाइबल के इस रूल को जानता हूं कि जब आपने किसी के लिए किया है तो जो दूसरे की खेती सींचता है उसके खेती आप सींची जाएगी। मतलब मैंने किसी और बच्चे का काम किया तो मेरा बच्चा कभी भी जीवन में भूखा नंगा गरीब भीख नहीं मांग सकता। इसकी गारंटी है, मेरे खाते में पैसा हो चाहे नहीं हो, मैं घर बना के जाऊं चाहे नहीं जाऊं, उन्नति का कुछ नहीं हो सकता है, उसका जीता जागता गवाही मैं हूं। मेरे पिता ने कभी भी मुझे कोई पैसा या धन नहीं दिया या जमीन नहीं दिया, सुन भी रहे होंगे वो, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद करी। मां से झगड़ा करके, सबसे झगड़ा करके लोगों की मदद करी। दुकान उनका था, रेडीमेड गारमेंट दुकान था, और उस दुकान को छोड़ के, हालांकि ये गलत है लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, दुकान छोड़ के वो किसी गरीब का इलाज कराने जाते थे, निस्वार्थ, कोई उनको फल नहीं चाहिए। उसका फल ये हुआ कि उन्होंने दूसरे की खेती सींची। आज उनके 4 बच्चे हैं मुझे मिला के, चारों बच्चे लेविस लाइफ जीते हैं। घर में 4-4, 5-5 4 व्हीलर है, बाइक की गिनती नहीं है। उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है, वो दूसरे के ही खेती सींचते रहे। मैं कब पढ़ा, मैं कब बड़ा हुआ, मेरे किस स्कूल में एडमिशन हुआ, उसका फी कहां से आया, मेरा कपड़ा कहां से आया, ही नेवर नो। उनको कभी कुछ नहीं पता है। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा। 8 साल की उम्र से मैं घर का राशन, 9 साल से उम्र से, मेरा छोटा भाई अलग स्ट्रगल किया, मैं अलग स्ट्रगल किया, लेकिन आज हमारे घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं है और हम सब सुख समृद्धि से रह रहे हैं। चारों बच्चे उनके वेल सेटल हैं और उनका भी मान सम्मान इतना ही है, पलकों पे हम लोग बैठा के रखते हैं उनको। और वहीं हमारे घर के अगल बगल में है वो माँ बाप जो आलीशान बिल्डिंग बनाए हुए हैं और घर वाले बच्चे वालों को पढ़ा के किसी को कहीं भेज दिए, किसी को कहीं भेज दिए। वो माँ बाप आज ज्यादा दुखी हैं, उनके बच्चे आज ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पैसा को और अपने सेटलमेंट को अपना खुदा बना के रखा था। भूषण भाई, तो बाइबल में एक उदाहरण है, चतुर भंडारी, लूका 16, पॉइंट टू बी नेटेड। जितने लोग को पास पैसा है किसी भी तरीका से, वो लोग ध्यान से सुने। एक भंडारी को उसके मालिक ने, जो अवैध संपत्ति कमा के काम कर रहा था, उसने अपना कैशियर रख रखा था। भंडारी मतलब भंडार का लेखा जोखा रखने वाला, जो कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय भूषण विलुंग थे, बोरा की गिनती करते हुए।
भंडारी भूषण, है ना? तो भंडारी उसी को बोलते हैं भूषण भाई। तो भंडारी को पता हुआ कि मेरा बॉस तो वैसे भी करप्ट है, कैसे भी धन अर्जित किए हुआ है, तो इसको पावर मिला था। अब इसको जब पावर मिला तो इसको बोला आपका नौकरी जाने वाली है, तो इसने क्या किया? पढ़िए भूषण भाई। 1, 16 का 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तू 50 लिख दे। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूं। एक भंडारी था जो उसका सेठ था, जो ब्याज पे पैसा देता था, धन संपत्ति देता था पुराने जमाने में। आज भी यही चीज है। तो उसका सेठ बोला कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन है भैया, अब तुमको निकालने वाले हैं, तुम अपना हिसाब क्लोज करो। तो सोचा कि अब तो हम तो भैया लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, हिसाब किताब करने वाला कौन था? लिखने पढ़ने वाला आदमी। तो हमसे तो खेत जोता नहीं जाएगा, मजदूरी किया नहीं जाएगा, तो हम कुछ लोग क्यों नहीं बना लें? क्योंकि धन तो मेरा है नहीं, धन तो इसी का है, और ये तो करप्शन से पैसा लूटे हुआ है, तो लोग बना ले। तो कैसे लोग बनाए? तो वो क्या किया कि हिसाब अकाउंट्स क्लोज करने से पहले वो किसी को बुलाया, बोला, अंशु तुम कितना पैसा ली थी या कितना चावल ली थी? तो अंशु बोली कि हम 100 कुंटल चावल लिए थे। तो एक काम करो, इस बही में 100 से एक सोना काट देते हैं। अब कितना तुम्हारे यहाँ उधार है? 10, है ना? इसी तरीका किसी को बुलाया, तुम कितना बोरा चावल? तो 1000। तो वो क्या किया, उसमें से 2 सोना हटा दिया। अब तुम्हारे पास कितना है? तो 100। ऐसे ही करके वो सब लोगों का मैनेज कर दिया, है ना? क्यों मैनेज कर दिया? और जाके हिसाब क्लोज कर दिया। अब हुआ क्या कि जब वहां से वो निकला तो जिन जिन लोगों का हिसाब में वो बैलेंस ठीक किया था, वो लोग क्या किया, उसको अपने घर रख के खिलाने लगा, मदद करने लगा। उसके जरूरत पे वो क्या हुआ, खड़ा हो गया। इसको कहते, वहां प्रभु क्या बोला, हे मूर्ख, है ना? जो पैसा इकट्ठा कर रहा है उसको क्या बोला प्रभु? क्या बोला रश्मि उसको? हे मूर्ख, अकाउंट में पैसा डाल रहा है, इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर कर रहा है ना? शेयर कैसे बढ़ेगा घटेगा, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? हे मूर्ख, है ना? और यहां जो उड़ा रहा है पैसा, उसको क्या बोला जा रहा है? सो सुनो, पढ़िए 8 और 9। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों से ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। बड़ी खतरनाक बात यहां कहा गया कि एक तो कहा कि बहुत अच्छा है, कैसे भी तुम्हारे पास धन तो आया, इसको तो तुमने नहीं कमाया था, तो इससे तुम अपने लिए लोग खड़ा कर लिए, क्योंकि यहां लोग संसारिक है, और तुम ज्योति की संतान हो, तो ज्योति के संतान से ज्यादा बुद्धिमान जो गैर विश्वासी लोग है, वो लोग का दिमाग बहुत चलता है। तो वो लोग को जीतने के लिए जब तुम्हारे पास धन आए, पावर आए, तो क्या करो कि उन लोगों पे अपना ऑरा छा दो। तब जब वहां बाहर जाओगे तब वो आपका सम्मान करेंगे। यही बात एक विश्वासी समझ नहीं पाता है। कई बार हमारे पास विश्वासी लोग आते हैं और कई किसी खास जाति धर्म के लोग आते हैं, कहते हैं भैया मेरा सम्मान नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आता,
आपको अपने आप को बेचने नहीं आता है। और जो ज्योति की संतान नहीं है, जो गैर विश्वासी है, उसको अपने आप को बेचने आता है। वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि आप हिल जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये कौन है। बेशक उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया है, लेकिन आप वहां खड़े नहीं हो सकते। सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। इसीलिए उसको वहां चतुर भंडारी बोला। वहां एक आदमी जो धन को रोक रहा है उसको मूर्ख बोल रहा है बाइबल, और यहां एक को चतुर भंडारी बोल रहा है कि तुमने अच्छा किया, इसी से तुम ज्योति की संतान हो और तुम्हारा प्रेजेंटेशन इसी माध्यम से अच्छा हो गया और इसी माध्यम से तुम लोग को अपना बना लिए। हमारे विश्वासी भाई बहन लोग ना खिलाना चाहते हैं ना खर्चा करना चाहते हैं, एकदम दबा के रखे हुए हैं। ना पहनना चाहते हैं, ना पहनेंगे ना खाएंगे ना खिलाएंगे, है ना। लोग बन ही नहीं रहा आपका। तो आप ज्योति के संतान होके भी, आप विश्वासी होके भी दबे हुए। दुकानदार भी हड़का ट्रायल नहीं देंगे, बार बार बदलने आ रहा है। मैं देखा हूं, अपने सामने देखा हूं। और वहीं दूसरा कोई जाता है, ट्रायल नहीं देगा, हाँ सर लेके जाइए। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रभु के प्रज्ञा से चल रहे हैं, प्रभु का दिमाग खोलिए, पैसे का इस्तेमाल, पैसा को उड़ाइए, यूं कीजिए। मतलब अब मैं दारू वारू पीने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक जगह एक वचन पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। प्रचार थोड़ा लंबा है, 2-3 दिन बाद ही मिलेंगे, इसलिए सुन लीजिए हमको। 24 नीति वचन 11 का 24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो छितराते हैं, बिखेरते हैं, मतलब खर्चा करते हैं, है ना। छितराते हैं, बिखेरते हैं, उनको कोई घटी उनके पास होता है। और ऐसे लोग हैं जो यथार्थ से, जरूरत से कम खर्चा करते हैं, एकदम दबा के रखते हैं, वो भी घटी में रहते हैं। भूषण भाई, ये तो उल्टा है, बाइबल तो उल्टा पढ़ा रहा है। लोगों को तो समझना चाहिए कि जो जमा करता है उसका धन पड़ना चाहिए। बाइबल कर रहा है कि नहीं, अगर आप जरूरतमंद के पीछे खर्चा कर रहे हैं तो आपका धन बढ़ेगा। इसलिए कि बहता हुआ नाली सड़ जाता है। कि बहता हुआ नाली सड़ जाता है कि रुका हुआ नाली सड़ जाता है। तो आप अपने धन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मतलब आप अपने धन को बंद कर रहे हैं, तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, आपके किसी काम का नहीं आएगा। उसको फ्लो में दीजिएगा। रोटेशन है, गिव एंड टेक है। अगर किसी चीज में, ये ग्लास है, इसमें और कुछ डालना होगा तो इसको खाली करना होगा ना, हम खाली नहीं करते। हवा की प्रवृत्ति है कि जब तक दूसरा छेद नहीं किया जाएगा, हवा उसमें। कभी देखे हैं किसी को पानी चढ़ते हुए? 2 रास्ता बनाया जाता है, एक निकलने वाला, एक पिन मारा जाता है, तब सर्कुलेशन होता है। आप एक ही रास्ता बनाए हुए कह रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। आप छितराना ही नहीं जानते। एक तो आपने पैसा को खुदा बना रखा है, इसलिए आप खुदा को छोड़ ही नहीं रहे। कहीं कहीं चला गया तो बाद में तो हम गरीब हो जाएंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं। नहीं दोस्तों, आप ज्योति की संतान है, जितना बिखेरिएगा उतना मान सम्मान बढ़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। समाज में जाइए, बैठिए, उठिए, रहन सहन का तरीका बदलिए, खाने पीने का दबा के मत रखिए। एक जगह बाइबल में लिखा है कि जो दान देता है, ये गिफ्ट करता है, क्या करता है भूषण भाई? गिफ्ट, भेंट देता है, वो बड़े बड़े लोगों से, राजा से उसकी दोस्ती हो जाती है। जो भेंट देता है उसकी दोस्ती किससे हो जाती है? राजा से। मतलब आप किसी को भेंट देके अपना बना सकते हो, तो खर्चा ही करने, कोई आदमी खर्चा नहीं करने चाहता है। कोई आदमी, आप बड़ा बड़ा लोग आपका कैसे होगा? मैं जब रांची में आया, मैं अपनी बात बता रहा हूं, 8-9 की बात है, मुझे कोई नहीं जानता था, और तब भी मेरे पास पैसा नहीं था, अब भी मेरे पास पैसा नहीं।
अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे बाबूजी के अकाउंट में भर भर के है। मेरे पिताजी कौन है? ईश्वर है। तो वो जब से जरूरत होता है भेज देते हैं। इसलिए मैं रिलैक्स रहता हूं कि मेरे अकाउंट में है चाहे नहीं है, उसके अकाउंट में है ना, उसके अकाउंट में जो है वो मेरा है। जो मेरे पिता का है, वचन क्या लिखा हुआ है, वो मेरा है ना। तो यहां के जितने भी टॉप क्लास के लोग थे, मैं अपनी राज बताता हूं, उनसे मेरा उठना बैठना था। उनको कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जब मकान लिया तो A1 लिया, रहना शुरू किया तो A1 शुरू किया, खाता हूं तो A1 खाता हूं, घूमता हूं तो अच्छे गाड़ी से घूमता हूं। तो मेरा जो सर्किल है वैसे ही लोगों से बनता गया। किसी के बेटे का जन्मदिन है तो 1000 रुपए का गिफ्ट दे रहा है, किसी के बेटी का जन्मदिन है तो जा रहा है। सर्किल मेरा क्या हुआ, मैं कभी डरा ही नहीं कि कल क्या होगा। पैसा बचाओ, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, बचाओ 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 बचाओ। मैं कभी किया नहीं। वो चतुर भंडारी वाला जो था, जहां से आया खर्चा करो यार। मेरे पिता के अकाउंट में बहुत पैसा है, मैं चितारता रहा, बिखेरता रहा, प्रभु देता रहा। आप बंद नाली की तरह पड़े हुए हैं। पहला तो आपने उसको खुदा बना रखा, आपको लगेगा कि छूट जाएगा तो पता नहीं मर जाएंगे, तो खुदा ही है, उसी के भरोसे आप जिंदे हो। आप कहते हो कि ईश्वर पे विश्वासी है, आपका विश्वास घर पे है, आपका विश्वास नौकरी पे है, आपका विश्वास गाड़ी पे है, आपका विश्वास सेटलमेंट पे है, तो आप विश्वासी कैसे हो? आपने तो शैतान को सलाम कर रखा है। अगर इन चीजों पे आपको विश्वास नहीं है, आपको ईश्वर पे विश्वास है, आप तो निडर हो, उसके खर्चा करते, घूमते, जी लेते। अरे भैया जी लो, कुछ नहीं है ना। और आखिरी में एक वचन जानना जरूरी था, आप लोग बहुत समय लिए। एक वचन ये भी पढ़ लीजिए, भूषण भाई, नर्क भी जाता है धनवान लोग, है ना। याकूब 5:5। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। अब आप धन बचा रहे हैं और अपने में सिमट के अपने आप को मोटा ताजा कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि आप उस बकरे के समान हैं जो बलि के लिए अपने आप को तैयार करता है। सोचिए, आप अपने सेटलमेंट और बाकी चीजों में ऐसे ध्यान दिए तो प्रभु कहते तैयार रहिए, न्याय के दिन आपका बलि चढ़ाएंगे, हम काटेंगे आपको। काट के कहां भेजेंगे? नरक में। मतलब बताइए, यहां भी आप सुख नहीं भोगे, उस पैसा को दबा के रखें, अपने में सीमित रहें। बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर जाइए। ज्योति की संतान है। ज्योति को इसलिए जलाया जाता है कि दीवट के ऊपर रखा जाए। यहां जिसको भी नौकरी दिया जाए 4 आदमी में सिमट जा रहा है, अपना घर परिवार बाल बच्चा में। जानवर की तरह हमारी जिंदगी हो गई है। अगर पैसा है भी तब भी हम बाहर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए वहां चतुर भंडारी में लिखा कि ज्योति से संतान से ज्यादा लोग, बाहरी लोग जो गैर विश्वासी हो ज्यादा हैं। उनका सर्किल देखिए, बड़ा बड़ा सर्किल है, बड़े बड़े लोग उनके साथ जुड़ते हैं। हम अपने में सिमट के रह गए हैं क्योंकि हमको लगता है खर्चा कर लेंगे। तो प्रभु कह रहा है कि ईश्वर पे भरोसा अगर करते हैं तो धन और सुख समृद्धि और सेटलमेंट पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। और दूसरा, अगर आपको किसी भी तरीका से धन आया हुआ है तो उसको जरूरतमंद में खर्चा कीजिए, और ऐसे करने से आपकी स्थिति और सुधरेगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, आज यीशु की तरह हम भी इनकार कर रहे हैं। हमने आपको अपना स्वामी माना, हमें धन संपत्ति सेटलमेंट इन सब से ऊपर उठ के आपको चाहते हैं प्रभु, आपको सजदा करते हैं, आपको सलाम करते हैं।
और प्रभु हम जानते हैं कि आपने जो भी हमारे जीवन के लिए निर्धारित योजना बना के रखी है उसको पूर्ण करेंगे। हम जानते हैं प्रभु कि दुनिया में दो रास्ते हैं, एक सकड़ा है, एक चौड़ा है। हम चौड़े मार्ग से नहीं, हम सकड़े मार्ग से जाना पसंद करते हैं प्रभु। आप ही हमारे स्वामी हैं, संसार पे जिसकी भी स्वामित्व आपने दे रखी है उससे भी बड़े आप हैं प्रभु। आज हम उन तमाम चीज़ों को इनकार करते हैं और आज अपनी सारी चिंताओं को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। हम सबको यह सामर्थ्य दे कि हम निरंतर आपकी आराधना करें, प्रार्थना करें और आपके मार्ग में चलें। अगर हमें किसी भी अवस्था में आपने धन, समृद्धि, पावर दे रखा है तो उसको जनहित में लगाएं प्रभु, ऐसी शक्ति हमें दे। दुनिया में दुई को डर कौन डर जाबे, दुनिया में दुई को डर कौन डर जाबे, स्वर्ग जाबे कि नरक जाबे, स्वर्ग जाबे कि नरक जाबे। दुनिया में दुई को डर कौन डर जाबे, दुनिया में दुई को डर कौन डर जाबे, स्वर्ग जाबे कि नरक जाबे, स्वर्ग जाबे कि नरक जाबे। कि हे पिता, जितने बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने बेरोजगार हैं उनके लिए, जिनके पारिवारिक कोई समस्या है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अन्य कोई प्रार्थना चाहते हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक है, जो कर्ज से परेशान है, जो पेंशन से के लिए इच्छुक हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेषकर आज उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज में हैं और जो धनी हो गए हैं लेकिन धन को अपना स्वामी मान लिया है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया में दुई को स्वामी के घर सेवा करबे, दुनिया में दुई को स्वामी के घर सेवा करबे, यीशु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे, यीशु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे। दुनिया में दुई को स्वामी के घर सेवा करबे, दुनिया में दुई को स्वामी के घर सेवा करबे, यीशु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे, यीशु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे। कि हे पिता, अब तक आपने हम सबको संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, आगे भी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं,